अपने भाग्य का अपने निर्माता है। कर्म ही सारे उन्नति का जरिया है। 84 लाख योनि है, इसमें एक योनि से दूसरे योनि में जीव भटकते रहता है। अपने प्रारब्ध भी पूर्व का किया हुआ अपना ही कार्य होता है, और वर्तमान का कार्य दोनों मिलके अच्छे होते हैं तो उसकी उन्नति होते होते मनुष्य का जीवन अंत में मिलता है 86 लाख योनि में। ये अति दुर्लभ चीज़ है मनुष्य का जीवन प्राप्त करना, और फिर अपने अच्छे कर्मों से मनुष्य का मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो 84 लाख योनियों में चींटी से लेके हाथी तक आता है, और इसको इस तरह से कहा जा सकता है कि अंश और अंशी। अंश जो है सो परमात्मा है, और उसी से का छोटा स्वरूप आत्मा है जो हर एक जीव के अंदर बैठा हुआ है। एक चींटी में भी आत्मा है और एक हाथी में भी आत्मा है। आत्मा और परमात्मा में बहुत अंतर नहीं है, उसी का अंशी के रूप में है, परमात्मा का अंशी के रूप में है। जिस तरह से एक इसको उदाहरण से समझाया जा सकता है, जैसे गंगा नदी से एक बाल्टी पानी निकाल के रख दिया जाए तो गंगा नदी के पानी और उस बाल्टी के पानी में वस्तुतः केमिकल दृष्टिकोण से देखेंगे तो एक रूपता है, उसमें कोई भिन्नता नहीं है। भिन्नता क्या है? तो गंगा नदी के पानी में पानी का वॉल्यूम ज़्यादा है और बाल्टी का पानी का वॉल्यूम कम है। ये अंतर हो सकता है, लेकिन कैरेक्टर में कुछ अंतर नहीं होता है। इसीलिए आत्मा और परमात्मा, आत्मा अंशी हुआ और परमात्मा अंश हुआ। इसी तरह से जो दो शब्द और है, जैसे कृति और प्रकृति। कृति उन चीज़ों को कहा जाता है जिसे मनुष्य बनाया है, जैसे घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, पढ़ना लिखना, ये सब जो है सो कृति में आता है। और प्रकृति में वे चीज़ आती हैं जो भगवान निर्मित किए हुए हैं, जिसको भगवान ने बनाया है। वो क्या है? जैसे सागर, आकाश, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि इत्यादि। तो ये दोनों चीज़ें हैं। अब बात उठती है कि भगवान है या नहीं, तो वो दिखाई दे सकता है या नहीं दिखाई दे सकता है। तो इसमें बिल्कुल सत्य है कि भगवान है, और भगवान जो है सो दिखाई दे भी सकता है और नहीं भी दिखाई दे सकता है। दिखाई उसको देता है जो उसके अधिकारी होते हैं, जो अधिकारी नहीं है उनको दिखाई नहीं देता है। उदाहरण के रूप में महाभारत की लड़ाई होने जा रही है, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको नहीं हो, भगवान कृष्ण शांति दूत के रूप में पांडवों की तरफ से आते हैं और एक प्रस्ताव रखते हैं। दिनकर जी ने लिखा है अपने रश्मि रथी में कि दो न्याय अगर तो आधा दो, अगर उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम सुख से उसी में खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन ये भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो साध्य असाध्य साधने चला। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होके बोले, जब नाश मनुष्य का आता है पहले विवेक मर जाता है। तो इस तरह से जब विशाल रूप दिखाए तो उस रूप को वहाँ 2 ही आदमी देख सके थे, वो तो धृतराष्ट्र और विदुर। बाकी अधिकारी नहीं थे, इसलिए नहीं दिखाई दे सका। दुर्योधन तो देखा और कहा कि बहुरूपिया रूप है। तो सब अधिकारी नहीं है, सब भगवान को नहीं देख सकते हैं।
भगवान है नहीं दिखाई करने के कारण भगवान की को कहा जाए कि नहीं, तो ये ठीक नहीं है। जिस तरह से दूध में पनीर है, घी है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसी को उपक्रम कर दिया जाता है, नींबू गाड़ दिया जाता है तो अदृश्य पनीर सदृश हो जाता है, दूध को गाढ़ा कर दिया जाता है तो खोआ सदृश हो जाता है। नहीं दिखाई के कारण पनीर नहीं है और खोआ नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता दूध में। वही बात ईश्वर के साथ भी है। ईश्वर दिखाई देता है और अगर उपक्रम से किया जाए बहुतों को दिखाई दिया है, और ऐसे अगर दलील दी जा रही है, घमंड है, दृष्टि ठीक नहीं है, तो नहीं भी दिखाई देता है। इसी कारण कहाँ मिलता है, तो मिलने के लिए कवि ने, 2-3 कवि ने अपनी कविता में बहुत अच्छा ढंग से कहा है। एक कवि ने कहा है कि जो कस्तूरी मीरग बसे जो पहुपन के पास, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। एक कवि ने कहा कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। और रामचरितमानस में क्योंकि सब में आत्मा है, सारे जीव में आत्मा है और आत्मा परमात्मा का अंश ही है, इसीलिए उन्होंने बड़ा अच्छा से कहा है, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी। सबको प्रणाम करते हैं, सब में तुलसीदास जी भगवान का स्वरूप देखते हैं। तो ये भगवान की व्यापकता हुई। अब हम कहता है कि सबसे बड़ा धर्म क्या है, तो कहता है कि पर हित धर्म दूजा नहीं भाई, माने सबसे अधिक दूसरे का हित करना सबसे बड़ा धर्म है। दूसरे के दुख से दुखी होना, दूसरे की खुशी से खुशी होना, यही सबसे बड़ा धर्म है। और ख़ासकर जो लोग हमेशा अच्छा कर्म करते हैं, उनको कभी भी दुख नहीं होता है। उनका जीवन उसी तरह से है जिस तरह से अगर पारस पत्थर मिल जाए तो निर्धनता नहीं रहती है, कल्प वृक्ष रहता है, वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। उसी तरह से उनका जीवन अच्छा होता है। भगवान और जीव में बड़ा ही अच्छा संबंध है। जीव जो है सो परमात्मा को याद करता है और परमात्मा भी दया उस पर करते हैं। उसी तरह से किसी को हम कुछ देते हैं तो हमको फल के रूप में प्राप्ति होता है। बड़े भाग्य से मनुष्य का जीवन 84 लाख योनियों में भटकने के बाद से मिलता है। इस जीवन को राम और भगवान के नाम लेकर सार्थक बनाना चाहिए। 2 तरह की शब्द आते हैं, कृति और प्रकृति। कृति में वे सब काम आते हैं जो मनुष्य द्वारा किया जाता है, जैसे मकान खरीदना, गाड़ी खरीदना इत्यादि इत्यादि। और प्रकृति में वे काम आते हैं जिसको भगवान करते हैं, जैसे पहाड़ का निर्माण, समुद्र का निर्माण, आकाश का निर्माण और मनुष्य का निर्माण, ये सब प्रकृति में आता है। कृति और प्रकृति का हुआ। उसी तरह से आत्मा और परमात्मा। आत्मा जो है सो परमात्मा का अंश है और ये सब में व्याप्त है। इसको एक उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है। गंगा नदी से पानी लाकर एक बाल्टी में रख दें और दोनों का हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो गंगा नदी में जो पानी है वही पानी बाल्टी में है, कोई अंतर नहीं है। अंतर क्या है, तो पानी जो बाल्टी का पानी है उसका क्वांटिटी कम है और गंगा नदी का पानी में क्वांटिटी ज़्यादा है। वॉल्यूम में अंतर है लेकिन और चीज़ में अंतर नहीं है। तो इसी तरह से परमात्मा जो है सो अंश है और आत्मा अंशी है।
परमात्मा का ही अंश ही हर जीव में वर्तमान है, इसलिए हर जीव में परमात्मा को देखना यही दृष्टि होती है। लोग कहता है कि भगवान दिखाई नहीं पड़ते हैं, दिखाई पड़ते हैं और नहीं भी दिखाई पड़ते हैं। महाभारत युद्ध शुरू होने वाला है और उसके बाद से भगवान कृष्ण दुर्योधन को जाके समझाना चाह रहे हैं, एक शांति दूत के रूप में गए हुए हैं। कहते हैं कि दो न्याय अगर तो आधा दो, अगर उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम सुख से उसी में खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन ये भी दे नहीं सका और आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो साध्य असाध्य साधने चला। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होके बोले, जब नाश मनुष्य का आता है पहले विवेक मर जाता है। और इसके अलावा जो विकराल रूप दिखलाए भगवान का, वो वहाँ तो सब थे लेकिन 2 ही विकराल रूप को देख सके, एक विदुर और दूसरा धृतराष्ट्र। बाकी लोगों को, दुर्योधन को तो चूँकि अधिकारी नहीं था तो उसको लगता था कि CID बहुरूपिया ये भेष दिखा रहा है, वो नहीं देख पाया। तो इसलिए जो अधिकारी होते हैं वही देख पाते हैं। भगवान कहाँ है, कैसे इसको खोजा जा सकता है, तो इसके बारे में कवियों ने बड़ी अच्छा ढंग से लिखा है। एक कवि कहता है कि कस्तूरी मिरग बसे जो पहुपन के बास, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। और एक कहता है कि जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। और रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, क्योंकि हर एक जीव में आत्मा है इसलिए हर एक जीव परमात्मा का स्वरूप है। इसी को उन्होंने कहा है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़ जुग पाणी। तो इस तरह से जहाँ खोजने वाले को अगर तरकीब मालूम है तो भगवान को खोज लेता है। और इसी कलयुग में बहुतों को भगवान मिले हैं, अनाधिकारी को नहीं मिलते, इसलिए नहीं दिखाई देते। इसलिए नहीं दिखाई देने के कारण भगवान के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से दूध में पनीर नहीं दिखाई देता है, घी नहीं दिखाई देता है, लेकिन उपक्रम ठीक से किया जाए तो वही अदृश्य पनीर सदृश्य हो जाता है, घी दिखाई देने लगता है। उसी तरह से पूजा पाठ जप तप से अदृश्य भगवान को सदृश्य किया जा सकता है। नहीं देखने के कारण उसकी सत्ता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अब है कि भगवान जो है सो क्षीर सागर में रहते हैं और सर्वत्र भी रहते हैं। पानी जैसे है, पानी कहाँ रहता है तो समुद्र में पानी है, उसकी वजह से पानी आकाश में बादल के रूप में है, पानी नदियों में भी है, पानी कुआं में भी है और पानी कल में भी है। अपने अपने सुविधा के अनुसार और अधिकारी के आधार पर जो जहाँ से पानी चाहता है प्राप्त कर लेता है। सबसे सुगम कल में होता है, उसी से पानी लेता है लोग। उसी तरह से भगवान भी क्षीर सागर में रहते हैं, कैलाश पर रहते हैं और वही भगवान मंदिर में भी रहते हैं। मंदिर में भगवान जो रहते हैं वो अर्चा अवतार कहा जाता है। हम अपनी सुविधा के अनुसार रखते हैं कि जाके हम उनसे भेंट मुलाकात कर सकें। हमारी सुविधा के अनुसार वो अर्चा रूप धारण करते हैं। व्यापक एक साधारण रूप में आ जाता है और हमारी सुविधा के लिए हम जैसे करते हैं वो हमको सहायता करता है। तो इस तरह से सबसे अच्छा धर्म और पर माना जाता है कि दूसरे की सहायता करना। दूसरे के दुख से जो दुखी होता है वही और सुख से खुशी होता है, वही उस व्यक्ति को जीवन में कभी दुख नहीं मिलता। वो उसी तरह से है जिस तरह से पारस पत्थर है। पारस पत्थर अगर प्राप्त हो गया
तो फिर निर्धनता नहीं रहेगी। या कल्प वृक्ष उसे कहा जा सकता है, जो चाहेगा उससे मुँह मांगा चीज़ मिलेगा। तो ये है भगवान का स्वरूप। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम शिवरी भक्तिन की चर्चा करेंगे। भक्तों में, भगवान के भक्तों में इसका स्थान बहुत अव्वल है। शिवरी अपने पूर्व जन्म में रानी थी और अपने पति के साथ कुंभ नहाने के लिए आई थी, और जब कुंभ नहा रही थी उसी समय उसकी इच्छा हुई कि संत लोग भजन कर रहे थे उसमें जाने के लिए। अपने पति से बोली, पति ने कहा कि हम लोग राजा हैं और ये हमारा अलग स्टेटस है, सो उस में हम स्वीकृति नहीं देंगे। और उसको इतना दुख हुआ कि वो ख़त्म, वहीं पर गंगा नदी में उसका देहांत हो गया। और वही इस जन्म में शिवरी बन के आई है। शिवरी जो है सो भील जातियों में उसका जन्म हुआ था। भील के जो राजा थे उसके घर में जन्म लिया था, और वो जैसे जैसे वो बड़ी हुई, करीब 10 वर्ष के अवस्था में आई, तो भील राजा ने एक भील राजकुमार से उसकी शादी तय कर दी। शिवरी ने देखा कि उसके घर के अगल बगल में भेड़ भैंसा बहुत बांधा हुआ है, पूछी कि काहे लिए, तो उसको बताया गया कि तुम्हारे बारात, तुम्हारी शादी होने जा रही है और उसमें बारात में जो लोग आएंगे उनके लिए खाना का तैयारी किया जा रहा है। शिवरी पूर्व जन्म में संस्कार था उसका, वो वहाँ से भागी और भागते भागते घने जंगलों में चली गई। उसके बाद से सर्वभंग ऋषि के आश्रम में आ गई। उस समय औरतों का धर्म में प्रवेश करना बिल्कुल वर्जित था और बड़ी घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। उसमें भी शिवरी अछूत और भील जाति की थी, इसलिए उसको बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ा। लेकिन सर्वभंग ऋषि का आश्रम को दिन में छिप के रहा करती थी और रात ही में 11 बजे के लगभग या 12 बजे के लगभग में छुपे छुपे पूरा साफ कर देती थी और गोबर से लीप लाप के एकदम स्वच्छ कर देती थी। सवेरे उठता था लोग तो आश्रम एकदम चकचक रहता था। सर्वभंग ऋषि पूछे कि बहुत अच्छा आजकल आश्रम रह रहा है, विद्यार्थी सब आज रात में सोए नहीं। और जैसे ही शिवरी आई पकड़ लिया गया और उसके बाद से सर्वभंग ऋषि के पास में प्रस्तुत किया गया, तो सब कहते हुए कहे कि हम जो है सो राम की भक्ति करते हैं और हम अब यहाँ से नहीं जाएंगे, हम भगवान की जब तक हम देख नहीं लेंगे। सर्वभंग ऋषि ने कहा कि तुमको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, और एक कमरा उसको दे दिए। उसी में शिवरी रहने लगी और भगवान की आराधना करती, फूल पत्ते तोड़ के ले आती और सजाती और खूब साफ सुथरा कर के रखी थी आश्रम को। एक दिन ऐसा आया कि सर्वभंग ऋषि की आयु समाप्त हो गई। जाने के पहले उन्होंने कहा शिवरी को कि तुम हमारी शिष्या बनी हो और तुमको भगवान को खोजने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी आश्रम में रहना है, भगवान तुमको खोजते हुए आएंगे। और अपने गुरु के आश्वासन पर शिवरी का दिन बीतता चला गया। हर दिन भगवान की राह खोजती, फूल बिछा के रखती कि आएंगे तुमको तकलीफ़ नहीं होगा, फल फूल तोड़ के लाती, और इस तरह से दिन बीतते गया। एक दिन ऐसा हुआ कि सचमुच भगवान राम और लक्ष्मण दोनों घूमते घामते शिवरी के आश्रम पर पहुँचे। अब तो शिवरी देख के दंग रह गई, साष्टांग दंडवत करती, फिर पीछे हट जाती, फिर रोती, एकदम पागलपन ऐसी स्थिति आ गई। उसके बाद से उसने एक ऊंचे आसन पर बिछावन किया था, बैठाया, दोनों आदमी का पैर धोया और कहे कि हम तो नीच जाति के हैं, आपको संपर्क करें या नहीं करें। तो भगवान ने कहा कि भक्त का कोई ये नहीं होता है,
सो सब चीज़ ठीक ठाक है, हमको उससे कोई ये नहीं है। शिवरी फूल वो चढ़ाई और उसके बाद से फल बर्तन में एक ले आई, उसमें अच्छे अच्छे फल थे। वो बोली कि कोई भी खट्टा नहीं है, हमने चीख चीख कर रखा है और इसको ग्रहण किया जाए। भगवान उसको ग्रहण किए और बताए कि इसमें स्वाद जो लग रहा है सो अद्भुत मिल रहा है, बहुत स्वादिष्ट है। इसकी धर्म कथाओं में 3 ही भोजन का विस्तृत विवरण मिलता है। एक है शिवरी का बैर, सुदामा का तंडुल और विदुर का साग भाजी। इस तीनों में जो भगवान को स्वाद मिला है शायद किसी भी भोजन में नहीं। इसका दृष्टांत मिलता है कि भगवान जब 14 वर्ष जंगल का ये समय काट के जब अयोध्या पहुँचे तो माँ लोग बहुत अच्छा खाना बना रही है और उनको परोसती है, भगवान खाते हैं तो कहते हैं कि सब तो ठीक है, लेकिन शिवरी के भोजन में फल में जो स्वाद मिला था, सुदामा का तंडुल में जो मिला था या विदुर के केला में मिला था, वो स्वाद नहीं मिल रहा है। यही बात इन्होंने ये जनकपुर में भी बोले। तो ये शिवरी का है। उसके बाद से शिवरी को भगवान बहुत ढंग से समझाए कि भगवान के भक्त की न कोई जाति होती है। वो अपना दृष्टांत दिए कि मनुष्य क्या कहा जाए। जटायु जो था सो अधम पक्षी था और जटायु को भगवान गोद में लेके और उसका दाह संस्कार उसी तरह से किए हैं जिस तरह से उनके पिताजी को हुआ था। तो उतना अधम जटायु को जो अपना लेते हैं, तो शिवरी तो सरभंग ऋषि की थी। शिवरी से भगवान पूछे कि हाँ, सीता का हरण हुआ है, इसमें हाँ तुम कुछ निर्देश दे सकते हो। तो बताइए कि यहाँ से पंपापुरी सरोवर है और उसके बाद से ऋषिमुख पर्वत है, उसमें सुग्रीव जी रहते हैं, वो आपकी सहायता करेंगे। और इसके पहले भगवान वहाँ से चलते कि आह्वान किया गया और विमान आया और उस पर शिवरी बैठी और धाम को चल बैठी। उसके चले जाने के बाद से भगवान उसके आश्रम से प्रस्थान करते हैं। इस तरह से भक्त और भगवान में बहुत घनिष्ठ संबंध है। भक्त भगवान को याद करता है और भगवान याद का उल्टा दया हो जाता है, दया बरसाते हैं। इसलिए जितना याद किया जाता है उससे अधिक भगवान उसकी भक्त को खोजते हैं। यही भक्त और भगवान का संबंध है जो हमेशा रहा है और भविष्य में भी रहेगा। जय सीताराम।